नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। बिहार में इन दिनों बीपीएससी स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। लगभग 13-14 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में वो पूरी तरीके से डटे हुए हैं। और कल रात जिस तरीके की एक घटना सामने आई उसने हर किसी को चौंका दिया। बिहार की सियासत में हाल में एक नई पार्टी की एंट्री हुई है, जनसुराज की। प्रशांत किशोर की यह पार्टी है और कल रात प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के पास पहुंचे थे जो बीपीएससी के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के साथ उनकी जो बहस हुई है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। ये नया नेता भी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं। भाई अरे सुनिए ना, बात सुनिए, सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके। कंबल नहीं को आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, ये लड़का है। तो देखा आपने इस वीडियो में कि किस तरीके से प्रशांत किशोर उन अभ्यर्थियों से एक तरीके से अगर कहें तो झगड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वीडियो को देख करके यह साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनसुराज के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर, वो इस आंदोलन को कहीं ना कहीं इस प्रयास में थे कि हाईजैक कर लिया जाए। अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर, क्योंकि बिहार के अलग अलग हिस्सों में अब ये आंदोलन फैल गया है। जिस तरीके से बीते दिनों अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद से यह प्रयास है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस आंदोलन को हाईजैक करें। और ऐसा ही कुछ बोलते हुए भी प्रशांत किशोर नजर आए। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि कंबल तो हमसे मांगते हो और आंदोलन किसी और को देना चाहते हो। तो इस तरीके से वो दिखाने की कोशिश हो रही है कि यह आंदोलन हाईजैक कर लें। लेकिन अभ्यर्थियों ने यह साफ तौर पर कहा कि यह आंदोलन स्टूडेंट्स का आंदोलन है। अब इस आंदोलन के पक्ष में अगर आप देखें तो आरजेडी खड़ी हो गई है, लेफ्ट पार्टियां खड़ी हो गई हैं, पप्पू यादव खड़े हो गए हैं। इवन अगर आपको बताएं तो आरजेडी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने आरा और कई जगहों पर ट्रेनों को रोक करके प्रदर्शन भी किया और इन स्टूडेंट्स के पक्ष में अपनी बात रखी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि जो स्टूडेंट्स की मांग है उससे बीपीएससी क्यों कतरा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि पिछले दिनों जो प्रदर्शन हुआ था वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हुआ था, कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं चाहते हैं। खान सर जो कि फेमस टीचर हैं वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बने थे और उस आंदोलन में खान सर की तबीयत भी खराब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती तक करवाया गया था। बीते दिनों हमने देखा था कि बीपीएससी के स्टूडेंट्स जो 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा, बीते दिनों आपने देखा होगा कि 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा होनी थी, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जबरदस्त बवाल हुआ था। हालांकि यह साफ तौर पे बीपीएससी की तरफ से कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन अब जो बवाल है वो बीते दिनों जो बीपीएससी की परीक्षा हुई उस परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों का यह साफ तौर पे कहना है कि इस परीक्षा में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। बीपीएससी ये साफ कह रहा है कि इसमें कहीं कोई धांधली नहीं हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्टूडेंट्स अगर इतने पुख्ता तौर पर बातें कह रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है। अब यह पूरा मामला जो है वो पहुंच गया है राजभवन, क्योंकि राज्यपाल से भी अब इसकी शिकायत की गई है। हालांकि बिहार में अभी देखिए सिचुएशन ऐसा है कि राज्यपाल बदले जाने हैं। आरिफ खान जो कि केरल के राज्यपाल थे वो अब पटना पहुंचे हैं, वो जिम्मेदारी संभालेंगे और जो पुराने राज्यपाल थे उनकी विदाई होगी। तो यह मामला अब किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन चुनौतियां बिहार के सरकार के लिए बढ़ गई हैं, नीतीश कुमार के लिए बढ़ गई हैं, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अब ये
आंदोलन जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बिहार सरकार इस आंदोलन को जितनी जल्दी खत्म करेगी, बिहार सरकार के लिए और नीतीश कुमार के लिए बेहतर होगा, क्योंकि विपक्ष अब इसे पुरजोर तरीके से उठाएगा।